चलिए दोस्तों विस्तार से चर्चा करते हैं फाइल, फोल्डर, रिसाइकल बिन और क्विक एक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, फाइल और फोल्डर की। तो फोल्डर या फाइल पर काम करने के लिए यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर आपको बॉटम पे आप देखोगे तो इस प्रकार से एक आइकॉन नज़र आ रहा है। तो इस आइकॉन पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से फाइल एक्सप्लोरर नज़र आएगा। ये फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए एक शॉर्टकट भी है। आप विंडो के साथ ई प्रेस करो तो आपका फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसमें काम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें आपको दिख रहा है होम बटन। होम बटन के अंतर्गत देखोगे तो होम पेज आपको दिख रहा है और होम पेज में दिखती है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस के नीचे रिसेंट फाइल, यानी कि रिसेंट में हमने जितनी भी फाइल में काम किए उनकी यहाँ पे लिस्ट नज़र आती है। साथ ही अगर हम किसी फाइल को राइट क्लिक करके और फेवरेट बना देते हैं, जैसे राइट क्लिक करें और हम कर लेते हैं ऐड टू फेवरेट, तो ऐड टू फेवरेट करें तो देखिए फेवरेट में चली जाती है। साथ ही टीम में अगर शेयर है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के तहत तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट वाइज यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम रिसेंट फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्विक एक्सेस के अंतर्गत आपको मिलेगी बार बार यूज़ किए जाने वाली फोल्डर की लिस्ट। मान लीजिए क्विक एक्सेस में हम यूजीसी नेट जो दिख रहा है उसको अभी तो दिख रहा है पर थोड़ी देर बाद वो नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि हम जब कोई दूसरे फोल्डर ओपन करेंगे तो वो नहीं देखेगा। मान लीजिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा होगा रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस, इसका मतलब रिमूव कर दिए, यहाँ पे नहीं दिखेगा। मान लीजिए यदि हम कोई फोल्डर में चलते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ डाउनलोड में चलते हैं और डाउनलोड में चल के जो टेलीग्राम डेस्कटॉप दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करते हैं तो देखिए पिन टू क्विक एक्सेस नज़र आ रहा है। पिन टू क्विक एक्सेस करें, देखिए यहाँ पे आप वापस चलो, कहाँ पे, ये होम में, और होम में चलोगे तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा क्या, देखिए टेलीग्राम डेस्कटॉप। टेलीग्राम डेस्कटॉप क्यों? क्योंकि पिन लगा है और पिन आइकॉन यहाँ पे नज़र आते हैं। जब भी हमको किसी चीज़ पर राइट क्लिक करके पिन करना है तो क्विक एक्सेस को पिन कर दो और यहाँ पे आ जाएगा। हम यहीं से डायरेक्टली उसको मेंटेन कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम डेस्कटॉप। इस प्रकार से हम डायरेक्टली ये जो है यहाँ पे किसी भी फोल्डर पर जा सकते हैं और वापस से यहाँ पे आ सकते हैं। तो होम में चले, आपको क्विक एक्सेस समझ में आ गया होगा, रिसेंट फाइल भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे उदाहरण के लिए हम कोई फोल्डर में चले जाते हैं, मान लीजिए डाउनलोड में चलेगा और डाउनलोड में जाके हम एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करोगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर बनकर मिल जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे माय फोल्डर करके इस प्रकार बना लेता हूँ। रीनेम करने का ऑप्शन वहाँ आया था और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करोगे तो वो एक्टिव है, मतलब एक प्रकार से फोल्डर का नाम ओके हो जाएगा। और फिर एक और बार एंटर करोगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो सीधे आप क्या करो, किसी को भी मतलब राइट क्लिक करके आप फोल्डर बना सकते हैं। राइट क्लिक करो, न्यू करो, देखिए फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम माय फोल्डर बंद कर देते हैं और डबल एंटर करेंगे तो वो ओपन भी हो जाएगा। हो गया ओपन। बैक बटन, कीबोर्ड से बैक बटन प्रेस करोगे तो वापस से हम वहीं आ जाएंगे जहाँ हमने फोल्डर तैयार करे थे। तो हमने दो तरीके देखे, कंट्रोल शिफ्ट एन से एक फ़ोल्डर बन गया, दूसरा राइट क्लिक करके हमने न्यू बनाया और ये फ़ोल्डर बन गया। तीसरा हमारा जो है यहाँ पे न्यू बटन नज़र आ रहा है जिसमें लिखा न्यू, ये देखिए फ़ोल्डर। तो यहाँ से तीसरा तरीका है कि हम जो है तीसरे तरीके से फ़ोल्डर तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने तीन तरीके देखे फ़ोल्डर बनाने के। अब हम जो फ़ोल्डर है उनको मैनेज करते हैं। जैसे ये फ़ोल्डर हमारे पास मेन फ़ोल्डर, इसको हम नाम बदल देते हैं और इसका नाम कर देते हैं मेन फ़ोल्डर। ठीक है, और एंटर कर देते हैं। इस फोल्डर के अंदर हमको इन फोल्डर को लेकर जाना है तो या तो जो माउस है आपकी लेफ्ट बटन पर प्रेस करो, यहाँ दबा कर रखो और छोड़ना कहाँ है, इसके ऊपर लाने के बाद तो जो फोल्डर था वन वो किसके अंदर चला गया, मेन फोल्डर में। दूसरा फोल्डर भी अब इसी के अंतर्गत ले जाना है, ऐसे करके तो हम लेकर चले गए। इसका मतलब मेन फोल्डर के अंदर दो फोल्डर है, माई फोल्डर 1 और माई फोल्डर 2। अब इन फोल्डर में भी हम एंटर करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फाइल तैयार कर सकते हैं। जैसे हम फोल्डर और शॉर्टकट तो हमने जान लिए, नीचे आप देखोगे तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको नज़र आ रहा है, जैसे एमएस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या फिर आप अलग अलग प्रकार के जो एप्लीकेशन है जितने आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मान लीजिए आप एम एस वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करोगे तो फाइल बना सकते हैं, पर हम यहीं से फाइल ऐसे क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। देखिए एंटर करें तो यहाँ पे आप जाओगे, ये जो हमारा फोल्डर बना है, फोल्डर में आप देखोगे तो फाइल बन चुकी है। इस फाइल को ओपन करोगे तो डायरेक्टली एम एस वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका, और एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा तो आप देखोगे तो एम एस वर्ड में हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नॉर्मली काम कर दिया और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और फाइल में जाकर मैं सेव करता हूँ। तो सेव करते समय ना तो डायलॉग बॉक्स आया, ना ही लोकेशन, ना फाइल का नाम, कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है, हमने लोकेशन भी ऑलरेडी दे दी है, फाइल का नाम भी ऑलरेडी दे दी है, और एम एस वर्ड की फाइल है वो भी हमारी आ चुकी है। अभी देखो 0 दिख रहा है, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे 14 KB नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने 14 KB का टेक्स्ट रख लिया। कब बनी फाइल, सारी चीज़ें हमको नज़र आ रही। ऐसे ही हम जो है
फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कट बोले तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो हमने लेकर आए थे, तो यहाँ पे हम इस फ़ोल्डर को कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ पे कॉपी करें, वापस से चलें और इसके अंदर दूसरे फ़ोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर पेस्ट। तो इसका मतलब ये जो फ़ोल्डर है बाहर भी है और एक फ़ोल्डर अंदर भी है। मान लीजिए ये फ़ोल्डर हमको कहीं और ले जाना है, जैसे उदाहरण के लिए ये फ़ोल्डर हमको चाहिए था, यहाँ नहीं चाहिए था, तो इसको कट करेंगे और कट करके हम फ़ोल्डर में वापस जाएंगे। कीबोर्ड से बैक बटन आप प्रेस कर सकते हैं, देखिए, और वापस जाकर आप जो है डाउनलोड में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट है, कंट्रोल एक्स से क्या हो जाता है कट। जैसे हम कट करें, इसको हमने क्या करे कट, तो देखिए ये फेड हो गया, यानी कि कट मतलब कंट्रोल एक्स, ठीक है। इसके अलावा आप जाओगे मेन फोल्डर में और यहाँ जाकर आप जाओगे माय फोल्डर और यहाँ जाकर आप कंट्रोल भी करोगे बोले तो पेस्ट, तो वहाँ से फोल्डर उठकर यहाँ आ गया, कंट्रोल एक्स बोले तो कट और यहाँ लाकर पेस्ट करें कंट्रोल भी से। अगर मान लो इसकी डुप्लीकेट चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे जो फोल्डर 2 है इसकी डुप्लीकेट चाहिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल सी के बाद यहाँ लाकर कंट्रोल भी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कर सकते हैं फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो आपने कितनी चीज़ें देखे, कट देख लिए, कॉपी देख लिए, पेस्ट देख लिए। रीनेम करना मतलब यहीं पे क्लिक करके हम जो है रीनेम कर सकते हैं। एक बार क्लिक करो और दोबारा स्पेस देकर क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करो तो भी रीनेम हो जाएगा। हम राइट क्लिक करेंगे इसको तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट कीबोर्ड से डिलीट बटन से भी डिलीट हो जाता है। अब डिलीट होने के बाद कहाँ जाएगा, ये रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन को समझते हैं अभी विस्तार से, उसकी टेंशन नहीं है। तो हमने यहाँ देखिए ये फोल्डर हमारे ऑलरेडी है, यहाँ से भी हम डिलीट कर देते हैं, वापस बैक बटन, यहाँ पे हमारी फाइल भी है। ऐसी फाइल पर राइट क्लिक करोगे तो कट बोले तो उठाकर ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी मतलब डुप्लीकेट कर सकते हैं, रीनेम मतलब नाम बदल सकते हैं, शेयर तो हो जाता है अगर कोई डिवाइस कनेक्ट है, ब्लूटूथ है या जो भी है जिसमें हमको शेयर करना वो ऑप्शन है। ऐसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये देखिए इसको हटाओ, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट वही ऑप्शन है, साथ ही डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। पर राइट क्लिक करेंगे तो ओपन ऑप्शन भी आ रहा है, डबल क्लिक करने की अपेक्षा यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ओपन विथ किस एप्लीकेशन में ओपन करना है वो भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। बाकी तो कुछ ऑप्शन है जो आपके काम के, जैसे शॉर्टकट बनाना है, जैसे मान लीजिए शो मोर ऑप्शन में जाएंगे, सेंड टू में जाएंगे, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट में जाएंगे तो शॉर्टकट आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हैं, साथ ही फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। अब रही बात किसकी, रिसाइकल बिन की, तो रिसाइकल बिन को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए फोल्डर 1 के अंदर माय डॉक्यूमेंट, इसको भी डिलीट कर दो। हमने 2 चीज़ें डिलीट किए, कौन कौन सी, एक फोल्डर 2 डिलीट किए और एक डॉक्यूमेंट डिलीट किए। तो मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ करके देखिए आपका रिसाइकल बिन नज़र आ रहा है। रिसाइकल बिन होता क्या है, कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें डिलीट की जाती है वो अस्थायी तौर पर डिलीट होकर कहाँ चली जाती है, हट जाती है, मतलब रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। और ये ड्राइव का ही एक हिस्सा है, बोले तो सी ड्राइव का ही एक हिस्सा है, ऐसा मान सकते हैं, जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर कर रखता है। मान लीजिए इसमें डाटा स्टोर है 30 दिनों तक और हमारी सेटिंग है कि 30 दिनों तक डाटा हमने वापस नहीं लाए तो वो ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। यानी कि डस्टबिन, जैसे घर में डस्टबिन होता है वैसे ही यहाँ पे रिसाइकल बिन होता है। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे इस पर तो ओपन हो गया है, जो भी चीज़ हमने डिलीट की है सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। मान लीजिए डॉक्यूमेंट हमने डिलीट किए थे, राइट क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा कट का, मतलब यहाँ से ले जाकर कहीं और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट मतलब यहाँ से डिलीट किया मतलब परमानेंट डिलीट हो जाएगा। रीस्टोर का मतलब हो जाता है क्या है कि भाई जहाँ से डिलीट हुई फाइल वहीं पे चली जाएगी। तो हम एक बार रीस्टोर करते हैं और ये माय फोल्डर 1 को भी रीस्टोर कर देते हैं और चलते हैं कहाँ, फोल्डर में। जैसे ये देखिए माय फोल्डर में डॉक्यूमेंट आ गया हमारा और ये जो इसके अंदर हमने लाए थे माय फोल्डर 1 वो भी आ गया है। इसका मतलब दोनों ही चीज़ें हमारी आ चुकी है। अब कोई चीज़ हमको कहाँ, मतलब उसमें नहीं पहुँचाना रिसाइकल बिन में, तो डिलीट बटन से हमने डिलीट किए थे तो रिसाइकल बिन में गया। पर हम शिफ्ट की के द्वारा डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो बोल रहा है परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं क्या, तो बिल्कुल यस। तो अब ध्यान से देखते हैं हम यहाँ रिसाइकल बिन में जो फोल्डर 1 है वो नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसको परमानेंट डिलीट कर दिए हैं। तो इस प्रकार रिसाइकल बिन का उपयोग आप कर सकते हैं। साथ ही इनमें जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके आप ऐसे डिलीट कर सकते हो, तो परमानेंट डिलीट हो गया। या फिर एम्प्टी रिसाइकल बिन आप करोगे तो भी आपका यहाँ पे परमानेंट डिलीट हो जाएंगे सारी चीज़ें जो वापस आने की पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार हमने 4 चीज़ें यहाँ पे देखे, फाइल और फोल्डर में वर्किंग देख लिए, बनाना, क्रिएट मतलब क्रिएट करना, नाम बदलना, उसको मॉडिफाई करना या कट करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हमने रिसाइकल बिन भी देख लिए, साथ ही हमने क्विक एक्सेस भी देख लिए और रिसेंट फाइल भी देख ली। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।